नमस्कार दोस्तों आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि राहुल गांधी किस तरह से विदेशों में पैसा उड़ा रहे हैं, जबकि उसकी कमाई इतनी नहीं है। अगर वो 30-40 लाख रुपए कमाते हैं तो विदेश में जाकर करोड़ों रुपए, 3 से 4 करोड़ रुपए बर्बाद करके आते हैं। ये पैसा कहाँ से आता है, ये बीजेपी ने सवाल उठाए। और राहुल गांधी जी की पूरी तरह से पोल खोलना चाहा कि किस तरह से कम पैसे कमाए जाते हैं और ख़र्चा ज़्यादा किया जाता है। इसका जवाब दे राहुल गांधी। ये देखिए संबित पात्रा ने किस तरह से आंकड़ों के साथ बताया कि राहुल गांधी विदेश में कितना खर्चा करते हैं। ये देखिए रिपोर्ट। लोकसभा कॉन्टेस्ट करते समय ईयर बाय ईयर इनकम टैक्स रिटर्न शो किया है। मैंने आपको बताया था 2013-14 से पहले ये जो फॉर्म होता था उसमें इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी आय नहीं दिखाई जाती थी एफिडेविट में, मगर अब 13-14 के बाद वो पब्लिक रिकॉर्ड है। ये टेबल है, हम 10 वर्षों के टोटल असेसमेंट ईयर 10 ईयर्स, 2013-14 का 1 करोड़ 30 लाख से अधिक है, वायनाड से लड़े थे। 14-15 का 95 लाख से अधिक है। 2015-16 असेसमेंट ईयर का 86,55,660 है। ये लोएस्ट है उनके अभी तक का, 10 वर्षों का सबसे लोएस्ट है 86,55,660। 16-17 का 1 करोड़ 75 लाख, आगे कुछ है। 2017-18 का 1 करोड़ 11 लाख 85,570। 2018-19 का 1 करोड़ 20 लाख 37,700। 19-20 का 1 करोड़ 21 लाख 54,470 रुपये। 20-21 का 1 करोड़ 30 लाख 31,110 रुपये। 2021-22 का 1 करोड़ 31 लाख 4,970 करोड़ रुपये। असेसमेंट ईयर 22-23 का 1 करोड़ 2,78,680। कुल मिलाकर के 10 वर्षों के असेसमेंट ईयर का रहा है 11 करोड़ 10 लाख रुपए। यह रहा है 10 वर्षों में। सबसे बड़े मिसमैच कौन से हैं? 5 सबसे बड़े मिसमैच बताऊंगा कि ईयर में सबसे कम इनकम और सबसे ज्यादा खर्चा बाहर जाने में। 2014-15 में कुल आय 86 लाख रुपीस का, बाहर जाने में खर्चा 4.5 करोड़ का, एक सिंगल ट्रिप में 4.5 करोड़ का, 5.2 टाइम्स ज्यादा। 2017-18 में पूरा इनकम उनका है 1.20 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, और खर्चा हुआ है बाहर जाने में 6 करोड़ रुपए, 5 गुना अधिक। 19-20 में उन्होंने आय किया है 1 करोड़ 39 लाख रुपए, लाख रुपए, 1.29 करोड़ रुपीस, और खर्चा किया है बाहर जाने में 4.6 करोड़, 3.5 टाइम्स ज्यादा। 2018-2019 में आय उनका रहा है राहुल गांधी का 1.22 लाख, 1 करोड़ 22 लाख रुपए, और खर्चा किया है उन्होंने 3.9 करोड़, 3.2 टाइम्स। और लास्ट वाला है 2021-2022, इनकम हुआ है 1.03 करोड़ और खर्चा किया है 2.6 करोड़, मतलब 2.5 टाइम्स ज्यादा। आप एक एग्जाम्पल देखिए, फरवरी टू अप्रैल 2015 साउथ ईस्ट एशिया विंडो, एक ही विंडो में 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए, और उस साल सबसे लोएस्ट इनकम उनका था 86.55 लाख रुपए। कहां से पैसा आया, किसने दिया? जो असेसमेंट होता है इलेक्शन के समय, उसमें एसेट एंड लायबिलिटी डिक्लेरेशन होता है। मैं उनका एसेट और लायबिलिटी डिक्लेरेशन पढ़ देता हूं। टोटल डिस्क्लोज्ड एसेट्स 2004 में जब पहली बार लड़े तो वो 55.38 लाख रुपीस था राहुल गांधी का। जो 2024 में जब आखिरी बार लड़े तो 20.39 करोड़ था। 55 लाख से अभी लगभग 21 करोड़ है। ये कोई बहुत, ये अनरिमार्केबल ही है। बहुत बड़े पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट भी है, बहुत कुछ है, ठीक है, बढ़ोतरी हुई है, मगर कहने का तात्पर्य है क्या इसमें वो डिस्क्लोजर है? जो 60 करोड़ रुपए 54 ट्रिप में खर्चा हुआ, वो इस कि 55 लाख से लेकर जो 21 करोड़ तक का बढ़ावा हुआ है, उसमें ये कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है। एसेट लायबिलिटी में ये 60 करोड़ को कहां डाला जाए, ये कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है। आप बताइए, जब उनका पूरा का पूरा ही एसेट और लायबिलिटी 21 करोड़ का है
तो हम 60 करोड़ को इसमें कहां डालें, यह प्रश्न उठ रहा है। देखा दोस्तों, संबित पात्रा ने राहुल गांधी की कैसे पोल खोली और बताया कि किस तरह से राहुल गांधी जी विदेशों में पैसा खर्चा करते हैं जबकि उनकी इनकम इतनी नहीं है। वही सुप्रिया जी ने संबित पात्रा का जवाब देते हुए कहा कि संबित पात्रा जी, जो बीजेपी के जोकर कहा सुप्रिया जी ने, और बताया कि राहुल गांधी जी को सम्मान के साथ बुलाया जाता है विदेशों में और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी राहुल गांधी जी को बुलाते हैं, मोदी जी को नहीं बुलाते। राहुल गांधी जी को सब जानते हैं विदेशों में, लेकिन मोदी जी को कोई नहीं जानता। सिर्फ मोदी जी खी करने के लिए विदेश में जाते हैं और मोदी जी को कुछ नहीं आता। ये देखिए सुप्रिया जी ने मोदी जी के बारे में और भाजपा के बारे में क्या कहा, पूरी रिपोर्ट। सुनने में आया आज बीजेपी के एक जोकर ने राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अच्छा, अरे भाई, राहुल गांधी जी को तो सब जानते हैं, वो दुनिया में चर्चित चेहरा है, दुनिया उनको सुनना चाहती है, किसी से छिपकर तो जाते नहीं है। और इसीलिए दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशन, संस्थान उनको लेक्चर्स के लिए, व्याख्यान के लिए, वार्ता के लिए बुलाते रहते हैं, चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं। अब नरेंद्र मोदी को तो विदेश जाकर गलबैया करने से, पप्पी झप्पी करने से, ही करने से फुर्सत नहीं है। अगर दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस नरेंद्र मोदी को इस लायक नहीं समझते कि उनको लेक्चर के लिए बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है। और वैसे भी जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका एकमात्र लक्ष्य होता है अपने मित्र गौतम अडानी को उस देश में धंधा पानी दिलाना, डील कराना। क्यों? क्योंकि वो गौतम अडानी के चीफ सेल्समैन हैं। तो भाई राहुल जी तो डंके की चोट पर विदेश जाते हैं, इसलिए कुंठित मत होइए भाजपाइयों, क्योंकि जब वो छुट्टी पर भी जाते हैं तो आप लोग लुक छिप कर उनका फोटो निकालते हैं, लीक करते हैं। हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं उस बात का, हमें पता रहता है हमारा लीडर क्या कर रहा है। लेकिन असलियत इस बात की है कि राहुल गांधी जी पर अनर्गल आरोप लगाने से ना ये सच्चाई छुपेगी कि नीट की परीक्षा रद्द हुई है, पेपर लीक में एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं का हाथ है, बड़ी साजिश है। ना ये सच्चाई छुपेगी कि पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की भारी किल्लत है और ये नरेंद्र मोदी की देन है, क्योंकि अमेरिका उनको ब्लैकमेल कर रहा है, वो अमेरिका के सामने नतमस्तक है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सौदा कर चुके हैं। और सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना कि 11 साल में बार बार विदेश जाकर 815 करोड़ रुपए फूंक कर नरेंद्र मोदी ने इस देश को क्या दिलाया, इस देश को क्या हासिल हुआ। अडानी को मालामाल किया, अडानी के झंडे दुनिया की काफी सारी देशों में गड़वाए, देश को क्या मिला? आज देश की एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह से अमेरिका के सामने सौदेबाजी में खत्म कर चुके हैं मोदी जी, और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। देखा दोस्तों, किस तरह से सुप्रिया जी ने भाजपा की पोल खोली और सच्चाई बताई कि सच्चाई क्या है। ये राहुल गांधी जी पर आरोप लगाते रहेंगे, इनका काम है, लेकिन मोदी जी पर कोई भी उंगली नहीं उठाता कि किस तरह से वो विदेशों में खी करने के लिए जाते हैं। सुप्रिया जी ने भाजपा की पोल खोली और सब कुछ बताया कि राहुल गांधी किस लिए विदेश जाते हैं। दोस्तों, ये थी छोटी सी रिपोर्ट हमारी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।